हेलो गाइस, मैं दोबारा आपके सामने फिर आ गया अकाउंट्स को लेकर के। लास्ट कुछ क्लासों में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने देखा भी होगा और आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब भी किया। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस। आइए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के पर्पज़ से, और ये काफ़ी बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये टॉपिक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स का अप्रॉक्स है, इसलिए बी केयरफुल। टॉपिक है बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट जो नोट्स बनाया है मैंने, उसको बताने के पहले एक बात बताऊंगा कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। हमने कोई भी अपनी जो गलतियां की होंगी पास्ट में, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की होती हैं, तो उसको आगे जाके सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है। अगर हमने पास्ट में कुछ गलतियां की हुई हैं तो उन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं वो मेथड हम पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर स्टडी करेंगे कि अकाउंटेंसी में पिछले हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, वो गलतियों को ठीक करना है हमें। आइए देखते हैं कि मैंने इसमें क्या लिखा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है जो आपको बहुत ही तरीके से समझ में आएगी अगर आप केयर करोगे तो। If after closing the accounts of a partnership, some error or omission are discovered in the account, जब भी अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, आपको पता होगा कि अकाउंट्स में क्लोजिंग ईयर होता है, हम साल के लास्ट में अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, और जैसे ही हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो सम एरर एंड ओमिशंस आर डिस्कवर्ड इन द अकाउंट। तो कई बार ऐसा होता है कुछ गलतियां हमें मिलती हैं, सर्च करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, हम लिखना भूल गए। जैसे एग्जांपल दैट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना भूल गए, पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, और अलग अलग तरीके, जैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट हमने अलग तरीके से कर दिया। मतलब जैसे पहले रेशियो कुछ और था, फिर हमने किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये काम हमने कर दिया। तो ये गलतियाँ होती हैं। इन्हीं गलतियों को अंडर सच सर्कमस्टांसेज द अकाउंट्स वंस क्लोज्ड आर नॉट रीओपन। और ये गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन इन गलतियों के बाद हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमने गलतियां की हैं। और एक बार अकाउंट्स क्लोज होने के बाद दोबारा से रीओपन नहीं किया जा सकता। हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, उसके बाद वो रीओपन नहीं हो सकता। और गलतियां तो हमें मिल गई हैं क्योंकि बिना उन मिस्टेक्स को ठीक किए हम बिजनेस को नेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उन गलतियों को हम ठीक कर सकें। सच एरर एंड ओमिशन आर रेक्टिफाई बाय रिकॉर्डिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ एंट्री इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो भी गलतियां हुई हैं क्योंकि उस साल का अकाउंट से ओपन नहीं कर सकते हम, तो नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में उस गलतियों को ठीक करने के लिए जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसी रिकॉर्डिंग को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी कह सकते हो पिछले साल की गलती को इस साल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके उसको ठीक करना पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। लिखा भी है मैंने यहाँ पे सच एडजस्टमेंट आर कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। और एक बात और बताऊंगा क्योंकि आजकल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कह सकते हो दे आर रिलेट टू पास्ट पीरियड। इसका जो रिलेशन हो, ऐसी गलतियों का जो रिलेशन होता है वो हमारे पास्ट पीरियड से होता है। कुछ नोट बना रखा है, अकाउंटिंग फॉर पास्ट एडजस्टमेंट कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी हम इस पास्ट एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो आपको यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। आगे बच्चों बात करूँगी तो हमारे पास थोड़ी सी बातें थी कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपने देखा कि पास्ट एडजस्टमेंट वो है जो हमने अपनी पिछली गलतियां की थी, उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें चांस मिला है और हम नेक्स्ट टाइम पे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में बहुत सारी गलतियां की होंगी, उन गलतियों को आगे ठीक करने के लिए अच्छे अच्छे काम करते हो, मन से पढ़ाई करते हो ताकि गलतियाँ ठीक हो सके, दोबारा फेल ना हो आप। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा काम करते हैं हम ताकि गलतियों को हम ठीक कर सकें। आगे देखिए टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, कितने तरह के एडजस्टमेंट होते हैं इसके अंदर। पहला है, नहीं यानी ये कह सकते, एक बात और कह सकते हो आप कि कितने तरह की गलतियां होती हैं, कितने मिस्टेक इसके अंदर हो सकती हैं। टाइप ऑफ एडजस्टमेंट,
व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे हैव बीन ओमिटेड बाय मिस्टेक। सही बात है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, लिखना भूल गए, या गलत एंट्री कर दी आपने, तो ऐसी मिस्टेक्स भी आपकी इसी के अंदर कैलकुलेट की जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, तो ये गलती भी किसके अंदर आती है, ये मिस्टेक भी आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर आती है। व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर हैज बीन ओमिटेड, सैलरी और कमीशन देना भूल गए आप, ये भी गलती किसके अंदर आएगी, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आएगी। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन चेंज विद इफेक्ट फ्रॉम सम पोस्ट डेट। सही बात है, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, चेंज हो गया, मतलब आपने पूरे साल के लास्ट में प्रॉफिट लॉस रेशियो बांट दिया, लेकिन जब पार्टनर एक साथ बैठते हैं तो कहते नहीं जी हमारा रेशियो अब चेंज होना चाहिए, तो वो 1-2 महीने पहले से चेंज कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल दैट दूंगा इसमें थोड़ा सा, कि मान लीजिए 2 पार्टनर ए और बी, उनका रेशियो है 1:1, दोनों अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस चल रहा है 31 मार्च 2020 को जब वो बैठते हैं एक साथ पार्टनर, तो कहते हैं यार हमारा जो रेशियो बदलना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो रेशियो 1:1 नहीं रहेगा, हमारे बीच 2:1 रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा 2:1 तो रहेगा, लेकिन ये अप्लाई कब से होगा, ये अप्लाई 1 अप्रैल 31 मार्च को बैठे हैं, तो अप्लाई 1 अप्रैल से नहीं होगा, ये अप्लाई होगा आपका 1 जनवरी से। उन्होंने डेट उसकी पीछे कर दी, तो पता चला भाई 31 मार्च तक तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन जो ये एडजस्टमेंट हुआ ये 3 महीने पहले चला आ रहा है, तो दोबारा से उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन चेंज विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। इसके अलावा एक और गलती हो सकती है जिसको हम पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर रखते हैं, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रॉन्ग रेशियो। यानी कह सकते हो कि अगर मान लो रेशियो उनका 1:1 है, आपने 3:1 में बांट दिया, यानी रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया आपने, तो ये गलती भी पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर आती है। तो इस पूरे टॉपिक में आपने ये सीखा कि पास्ट एडजस्टमेंट में वो गलतियां होती हैं जो पार्टनर से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, सैलरी से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड। इट मीन्स इसके अंदर वही गलतियां मैक्सिमम नज़र आती हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। तो इसे बोलते हैं टाइप ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। कितने तरह की होती हैं देखो, मैंने सिंपल सा एक फॉर्मेट बना रखा है, बहुत ईजी है, जो आपको प्रॉपरली समझ में भी आएगा। आओ देखो, फॉर्मेट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, कैसे बनाना है। मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं, देखो ये पर्टिकुलर है, ये एक्स वाई और टोटल। इसका मतलब हुआ कि जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनेंगे और एक टोटल का कॉलम बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं तो एक्स वाई जेड 3 कॉलम बना दिए जाएंगे और एक टोटल का कॉलम रहेगा। इट मीन जितने भी पार्टनर होंगे बिजनेस के अंदर, उन पार्टनर से एक एक्स्ट्रा कॉलम आप प्रिपेयर करेंगे। 2 पार्ट बनाए गए हैं, एक ए पार्ट और एक देखो बी पार्ट। एक मैंने यहाँ देखो ए पार्ट बना रखा है और एक मैंने यहाँ देखो आपको बी पार्ट बना रखा है। अब ए पार्ट में क्या लिखा है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यानी जो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये सारा यहाँ लिखेंगे जो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो, सैलरी का हो, प्रॉफिट का हो। और यहाँ है अमाउंट विच शुड हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद देखो आपका सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी बातें। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऊपर जो आइटम लिखे वही आइटम नीचे भी लिखे हुए हैं, तो कहोगे इसे ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा बताया मैंने कि जो आइटम ऊपर लिखे गए हैं, अगर ऊपर कोई आइटम लिख दिया गया वो क्वेश्चन में, तो वो नीचे नहीं लिखा जाएगा। मैंने यहाँ सारे इसलिए लिखे हैं ताकि इनमें कोई भी जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दैट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दिया तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो एक बार रिकॉर्ड होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ है तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। इट मीन्स ए पार्ट में वही रिकॉर्ड होगा जो आपने गलती नहीं की है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बी पार्ट में वो रिकॉर्ड होगा जो रिकॉर्ड होना चाहिए।
होना चाहिए और कर चुके हो, दोनों में डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। अब इसके बाद ये लिख दिया मैंने, इसके बाद क्या करना है, नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, तो ए पार्ट और बी पार्ट, देखो ए में एक्स का टोटल ये किया, वाई का टोटल आपने ये किया है और टोटल जो है ये दिख रहा है। बी में एक्स का टोटल आपने ये कर रखा है और वाई का टोटल ये कर रखा है, टोटल ये रहा। तो नेट इफेक्ट निकालोगे तो इसमें से जो है इसको माइनस करना है आपको, ये रहा, और माइनस करके यहाँ लिखना है, और इसमें से माइनस करके इसको यहाँ लिखना है, इसमें से माइनस करके इसको यहाँ लिखना है। तो ये आपका आ गया नेट इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो ये रहा फॉर्मेट हमारा। इसके बाद हमें करना है इस वर्किंग नोट को देखते हुए बनेगी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसमें जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर देना है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट करना है। अब कैसे करेंगे, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा, तो इसका पता जानने के लिए आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं, ये रहा एग्जाम्पल, देखिए बच्चों ध्यान से देखना है। इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, ए बी एंड सी आर पार्टनर, 3 पार्टनर हमारे पास हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ए का देखो 1 लाख है, बी का 2 लाख है, सी का 3 लाख है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 दिया है 1,20,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, यानी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और नीचे जो आइटम लिखा है उसे नहीं दिया गया। इसका मतलब गलती हुई, साफ साफ बता रहे हैं ये कि 1,20,000 का प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, लेकिन जो नीचे मिस्टेक्स हुई है उसे नहीं लिखा गया। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, ए की सैलरी 2,000 पर मंथ और बी का कमीशन 8,000 देना भूल गए। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पार्टनरशिप डीड में जो है प्रॉफिट लॉस के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। और अगर पार्टनरशिप में कोई बात नहीं लिखी गई है तो उस कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस कंडीशन में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करता कैसे हूँ, देखो नीचे मैंने कुछ बातें बता रखी है, आप ध्यान से देखो। इसमें क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, इट मीन्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रॉफिट, देख रहे हो आप, ये देखो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट हमारा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है किस रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसे 1:2:3 के रेशियो में। आओ देखते हैं, 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, 1,20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यार 20,000, 40,000 एंड 60,000 हमारा आया 1:2:3 के रेशियो में। ठीक है, अब देखते हैं अमाउंट विच, एक ही बात यहाँ लिखी है, केवल इसी को रिकॉर्ड किया गया है। ऊपर मैंने आपको समझाया था कि हम जिस चीज को रिकॉर्ड कर चुके हैं उसी को हम ए पार्ट में लिखेंगे। ये ए पार्ट जो पहले लिखा हुआ है, ये जो है ये ए पार्ट है, ये ए पार्ट है, और ये नीचे है ये बी पार्ट है, ये जो है बी पार्ट है। अब अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, अमाउंट जो रिकॉर्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होना चाहिए जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है 10,000, बी का 20, सी का 30 लिख दिया देखो मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000, 10,000, 16,000। एक बात बता दूं आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस किया जाता है कभी भी, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है लेकिन फर्म के लिए इनकम होती है। अब आते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी देखो इसमें दिया है ए का 2,000 पर मंथ दिया हुआ है। अब ए का 2,000 पर मंथ है, जिसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ कर रखा है हमने 2,000 मल्टीप्लाई में 12, तो 24,000 हो गया। और बी का जो है कमीशन है तो हम कमीशन लिखेंगे, बी का 8,000 लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ठीक है। अब देखो नीचे मैंने बता दिया है यहाँ पे कि प्रॉफिट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल प्रॉफिट था 1,20,000 का, जिसमें आपने 10,000, 20,000, 30,000 को ये तीन देख रहे हो, ये तीनों आपने क्या फाइंड कर लिया है, ये फाइंड कर लिया है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, और प्रॉफिट में ड्राइंग आपका ऐड होता है, ये बात ध्यान रखना। प्रॉफिट में आपका ड्राइंग ऐड हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया। और इसके बाद देखो सैलरी और कमीशन, ये दोनों भी प्रॉफिट में से माइनस किया गया, क्योंकि ये दोनों पार्टनर को देना होता है। यानी फर्म को जो चीज़ रिसीव हो वो हमेशा प्रॉफिट में ऐड होता है, और जो फर्म को किसी और को देना पड़े, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना, वो तो माइनस किया जाता है। तो इस तरह से ड्राइंग ऐड करके और सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके देखो 60,000 का प्रॉफिट आया है। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो 60,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे हम, तो 1:1:1, तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 60,000 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आया देखो यहाँ देखो 20,000, इधर देखो 20,000, यहाँ पे देखो 20,000 बांट दिया हमने। अब चुपचाप एक काम करते हैं, इन सबको हम ऐड करते हैं। इसमें 6,000 को माइनस करना है, 10, 24 और 20 ऐड करना है, 6,000 लेस करना है, तो 48,000 आया। ऐसे यहाँ भी 20, 28 और 20 ऐड करना है और 10,000 माइनस करना है, तो आपका 38,000 आया। सेम एज यहाँ भी करना है, तो 34,000 आ गया। तो ये आपका बी पोर्शन का भी निकल गया, ए का भी निकल गया। अब करना क्या है, आपको निकालना है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, तो बी पोर्शन में से ए पोर्शन को माइनस करोगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 48,000 में से 20 को लेस करते हो, तो आपका 28,000 आया। यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है। और दूसरा उसमें देखो आप, तो 40,000 में से 38 को लेस करोगे, 2,000 क्रेडिट में आ गया। और सी का भी ऐसा ही है, सी का 60,000 में से आप 34 लेस करोगे तो 26,000 आ गया। बी और सी का देखो डेबिट आया है, क्योंकि इसका डेबिट साइड बड़ा है, और ए का जो है क्रेडिट आया है, ठीक है। अब इसको लेकर के आप जनरल एंट्री कर लोगे। जनरल एंट्री आपको बताया था मैंने, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है बी और सी आपके गेनिंग पार्टनर हैं, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। वहाँ देखो डेबिट है भी लिखा, साफ साफ कंफर्म दिख रहा है, दोनों को डेबिट कर देंगे और ए को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो गाइस ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा जो बताया मैंने। फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको इजी वीडियो। ओके।